students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name The Fun They Had. जो मजे उन्होंने किए. चलिए शुरू करते हैं. Let's warm up. Write what they are. Novels, magazines, comics, newspaper. ये क्या है? ये आपको लिखने हैं. ठीक है? न्यूज़पेपर के बाद है लेटर एंड देन लास्ट में है पोस्ट कार्ड. ओके. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had. Then they read it for the first time." Said the Tommy. "What a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. She was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. "What is about school?" Margie was scornful. "School? What's there to write about school? I hate school." Margie always hated school because now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. So बच्चों, हमने एक स्टोरी तो काफ़ी सारी पढ़ ली है. अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं ना, क्योंकि स्टोरी जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक फ़ायदा क्या है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्गी जो है उसने एक रात अपनी डायरी में लिखा. क्या लिखा उसने? उस डायरी पे डेट क्या थी? May 17, 2157. मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना 2027, 2028, ये 2157 का टाइम था. मतलब कितने फ्यूचर की बात बताई गई है इस स्टोरी में. ओके. सो यहाँ पर उसने बोला कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली. असली बुक मतलब उस टाइम तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो बुक या नोटबुक की जगह सिर्फ पैड्स और मतलब जो हमारे फ़ोन्स होते हैं उन पे या पैड्स वगैरह पे ही पढ़ाई करेंगे. उनके पास कोई बुक वगैरह नहीं होगी कि उन्हें अपने बैग में बहुत सारी नोटबुक्स और बुक्स भर के ले जानी है. वो सिर्फ एक टैब लेके जाएंगे स्कूल और वहाँ पर उनकी एजुकेशन सिर्फ उसी पर होगी. सो ये ऐसा टाइम था जब उन्हें यही नहीं पता था कि बुक और मैगजीन्स वगैरह होती क्या हैं. सो ऐसी स्टोरी इसमें बताई गई है. उसने बताया कि ये बहुत पुरानी बुक है. मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एक बार बताया था कि जो वो छोटे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे तब उसने बताया था कि जो पहले पढ़ाई की जाती थी, पहले जब स्टडीज़ करते थे या स्टोरीज जो होती थी वो प्रिंटेड होती थी पेपर्स में, जैसा कि आजकल हम और आप पढ़ रहे हैं. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी. उन्होंने उस पेजेस को पलटा जो कि पीले और क्रिंकी थी. मतलब थोड़े से क्या होता है, इतनी पुरानी डायरी जब आपको मिलेगी तो वो थोड़े अजीब से फटी हुई सी ऐसा हो जाता है कि उसका हर एक पेजेस को आपको बहुत आराम से रखने पड़ते हैं, नहीं तो वो फट भी सकता है. ये बहुत ऑफल फनी था कि रीड करना. जो वर्ड्स थे वो स्टैंड थे, स्टिल मूव नहीं कर रहे थे इधर से उधर. जैसे हमारे जो वो होते हैं पैड्स होते हैं उनमें क्या होता है, हम जब चाहे चैप्टर्स को इधर से उधर मूव कर सकते हैं. यहाँ हर एक पेज जो था वो स्टिल था, स्क्रीन नहीं थी. ये सब कुछ स्क्रीन पे नहीं था उस टाइम पर. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it for the first time. और उनके उस पेज पे जब उन्होंने पेजेस को आगे टर्न किया तब उन्होंने
उन्हीं वर्ड्स को देखा जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। सो टॉमी ने बोला कि ये क्या वेस्ट है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट, जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी या देख लोगी तब इसे फेंक देना। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियन बुक्स हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ को पढ़ने की। गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसके साथ और भी बहुत आने वाली हैं, उसके ऊपर और हो जाएंगी बुक्स, तो इसको फेंक देना जब भी तुम्हारा मन भर जाए। सेम विद माइंड सेड मागी, उसने बोला कि हाँ मेरी भी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर भी बहुत सारी बुक्स हैं और मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। सो उसने अभी तक, टॉमी ने तो बहुत सारी बुक्स देख ली थी मगर उसने अभी तक इतनी बुक्स नहीं देखी थी क्योंकि वो सिर्फ 11 साल की थी और जो टॉमी था वो था 13 ईयर्स का। ठीक है, नाउ शी हैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा उससे कि तुम्हें ये कहाँ मिली, तो उसने बोला ये मेरे घर पे ऊपर जो बॉक्सेस होते हैं ना उस पर कहीं पड़ी हुई थी। और ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी था इसलिए उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। व्हाट इज़ अबाउट, उसने पूछा ये किसके बारे में, उसने बोला कि ये स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल, स्कूल, तो मार्गी जो थी वो उसने बहुत स्क्रॉनफुल वे में पूछा कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे स्कूल अच्छा ही नहीं लगता किसी भी हिसाब से, क्योंकि जो मेरे मैकेनिकल के टीचर्स थे उन्होंने मुझे एक टेस्ट दिया था आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जबकि उससे पहले जब मैंने ज्योग्राफी का टेस्ट दिया था, और क्या हुआ कि इन सब होता है ना, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लगातार आ जाए तो हम दोनों पे पूरा फोकस नहीं कर पाते और हमारे टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसने यही बोला कि मैंने एक टेस्ट दिया था और ये दूसरा टेस्ट था, तो मेरा टेस्ट जो थे वो अच्छे नहीं हुए और मेरे टेस्ट मतलब मेरा जो था वो धीरे धीरे सब ख़राब होता चला गया, जब तक मेरी मम्मी ने मेरा जो सर था वो सॉरोफुली शेक नहीं किया, कि मैं वो दुखी से मेरे परेशान हो गई थी कि मैं जो पढ़ाई कर रही थी वो कुछ भी अच्छी नहीं हो रही थी, और मुझे उन्होंने कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। She was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. So वो एक राउंड मतलब बहुत गोल छोटे से आदमी थे जिनका फेस जो था वो लाल था, उनके पास एक पूरा बॉक्स था जिसमें टूल्स थे, जिसमें डायल्स थे, वायर्स थे। So he smiled at Margie and gave her an apple. उन्होंने मार्गी को देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। Then took the teachers apart, और उसके बाद टीचर्स को उससे दूर कर दिया। Margie had hoped he would not now how to put it together again. Margie had hoped he would know how to put it together again. अब मार्गी को शायद पता था या उसको ये होप थी कि अब उसे पता होगा कि अब कैसे इसे वापस लाना है, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lesson was shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in the punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. सो इस टाइम पे 2157 का ये जो समय चल रहा है, इसमें पढ़ाई करना बच्चों के लिए जो था वो बहुत बोरिंग हो गया था क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। ठीक है, और यहाँ स्कूल्स में जाना भी क्या था कि वहाँ पर टेस्ट भी ऐसे होते थे कि कोडिंग्स लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे, उनके पास बहुत सारे चैप्टर होते थे एक टेलीविज़न स्क्रीन पे जिन्हें उन्हें पढ़ना है, और उसके बाद उन्हें टाइम स्लॉट दिया जाता था कि इस टाइम पे उन्हें होमवर्क डिपॉजिट कराना है। अभी हमारे साथ क्या होता है, हमें आज होमवर्क डिपॉजिट कराना है, अगर हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, नोटबुक को घर में छोड़ जाते हैं और मैम को कहते हैं कि मैम मेरी तो नोटबुक घर पे रह गई है, और नेक्स्ट डे जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं। आप भी ऐसा ही करते होगे, है ना? तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। बट एक टाइम ऐसा हो जाए जब आपको होमवर्क या वर्कशीट सबमिट करने के लिए या टेस्ट पेपर सबमिट करने के लिए एक टाइम स्लॉट मिले कि 5 मिनट के अंदर अगर सबमिट हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे या आपको वहाँ पर एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा या इस तरह से कुछ। तो क्या होगा कि कितना हेडेक हो जाएगा, है ना? और छोटे बच्चों के लिए तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। वो सब तो ठीक है, उसके अलावा उन्हें हर चीज़ का आंसर जो था वो पंच कोड में ही लिखना होता था, जो उन्हें 6 साल की उम्र में ही सिखा दिया गया था। और जो उसके मैकेनिकल के टीचर्स थे वो मार्क्स जो थे
जो मार्क्स कैलकुलेट करने होते थे, उन्हें मार्क्स काउंट करने होते थे टेस्ट पेपर वगैरह पे, उसकी वजह से वो उन्हें बिना समय लगाए कैलकुलेट कर लेते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it down to an average 10-year-old level." So उनका कहना था, जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने स्माइल किया और जब मार्गी ने ये सब चीज़ें फिनिश कर ली तो उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि ये इसकी गलती नहीं है. मार्गी की मदर को बोला ये इसकी गलती नहीं है, जो लिटिल गर्ल जो है ये इसकी गलती नहीं है. कभी कभार हो जाता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो ज़्यादा गियर्ड अप हो गया, थोड़ा ज़्यादा क्विक हो गया, जल्दी हो गया है, इस वजह से इस तरह की चीज़ हुई है. मैं इसको स्लो डाउन कर दूंगा, एवरेज पे ला दूंगा, जो 10 साल के बच्चे जिसे बहुत ईजीली हैंडल कर सके इस तरह के लेवल पे. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie head again. और उन्होंने बोला कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मार्गी की वो काफ़ी अच्छी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मार्गी के हेड पे पैट किया. ठीक है, जैसे हम प्यार से पैट करना कहते हैं ना, वैसे थपथपाना. सो इस तरह से उन्होंने मार्गी की परफॉर्मेंस के बारे में उसकी मदर को बताया. तो आप समझ रहे हो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 2157 की, तब जो सिलेबस है वो एक बार अपलोड हो गया तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. आज के टीचर्स क्या करते हैं, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया तो हम आपको दूसरी बार समझाते हैं, तीसरी बार समझाते हैं. कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम सोचते हैं कि बच्चों को और आराम से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें. बट एक बार टेक्निकल वे में ये सारी चीज़ें आ गई, अगर एआई आपको पढ़ाने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आप पढ़ने लगे, या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से अगर आप पढ़ने लगे, तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को करने का, सीखने का. आपको उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी जैसा भी बताया जाए. सो यहाँ पर मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी जो थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken mommy teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. So मार्गी जो थी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद कुछ दिनों के लिए टीचर्सों से और दूर रहना पड़ेगा उसे, क्योंकि एक बार उसका जब हिस्ट्री सेक्टर थोड़ा कमज़ोर हो गया था, ब्लैंक हो गया था पूरी तरह से, तो उसकी जो मॉमी टीचर थी, टॉमी टीचर थी, उससे उसको काफ़ी 1 महीने के लिए उससे दूर रख दिया गया था. ओके, नाउ शी said to Tommy, "Why would anyone write about school?" So एक बार उन्होंने बताया कि जब टॉमी के टीचर थे उनको 1 महीने तक दूर रहना पड़ा था, जब उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था. सो उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He had it pronouncing the word carefully, centuries ago. Okay, so टॉमी ने उसकी तरफ देखा और बड़ी सुपीरियर आइज के साथ और उसको बोला कि अरे बुद्धू, वो हमारी तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे, वो बहुत अलग तरह के पुराने स्कूल हुआ करते थे. मतलब 100 साल पुरानी बातें हैं ये. 100 साल को उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करके केयरफुल वर्ड यूज़ किया, सेंचुरीज़ का. सेंचुरीज़ का मतलब होता है 100 सालों पहले की बात है. Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they did have a teacher." सो उसने मार्गी जो थी वो बहुत दुखी हुई या हर्ट हुई, और उसने बोला कि मुझे नहीं पता उस टाइम पे किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे, मगर उसने शोल्डर ऊपर से थोड़ा पढ़ा और उसने बोला कि अरे मगर उनके पास भी टीचर होते थे. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? सो उसने बोला कि श्योर उनके पास भी टीचर थे, मगर वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो इंसान थे. ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे टीचर है वो वैसे टीचर नहीं थे, वो इंसान थे. इंसान कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ वो हमें जो हमारे लड़के लड़कियाँ होती थी उनको पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे.
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, उसने बोला कि एक मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसने बोला क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मेरे पापा को भी वो सारी चीज़ें पता है जो हमारे टीचर को पता है। ही कांट, अ मैन कैनॉट नो एज मच एज अ टीचर, नहीं वो नहीं कर सकते। इंसानों को कभी नहीं पता, या आदमियों को नहीं पता हो सकता कि एक टीचर को जितना पता होता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, तो जो टॉमी था उसने बोला कि वो जानते हैं, मैं इस बारे में तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो थी वो रेडी थी कि प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को कि वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अभी वो रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए कि वो उसके साथ बहस कर सके इस चीज़ पर कि एक आदमी जो है वो एक टीचर के बराबर समझदार हो सकता है कि नहीं। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनजान आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। सो टॉमी जो था वो हंस पड़ा बहुत ज़ोर से और उसने बोला अरे मार्गी तुम कुछ नहीं जानती हो, टीचर तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, उसके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं उनसे पढ़ने। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज, अगर वो सब एक एज के हैं तो वो सब एक ही चीज़ पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल शी टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मगर मेरी मम्मी तो कहती है कि जो बच्चों का दिमाग होता है उस हिसाब से हम टीचर को एडजस्ट कर सकते हैं, और जो हर बच्चा जो है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरह से उसे समझ आए। जस्ट द सेम दे डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। सबको एक जैसा, क्या उन्हें अच्छा लगता था? मार्गी ने इसे पूछा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, सो मार्गी जो थी वो ऐसे फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जहाँ एक उम्र के सारे बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे आपकी क्लासरूम में होता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। क्लास 6 की जो बुक हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं, वो सारे बच्चे एक जैसे ही पढ़ते हैं ना। आपकी पूरी क्लास में टीचर सबको एक जैसे ही समझाती है। कुछ ऐसे एक दो बच्चे होते हैं जिनको वो चीज़ उस तरह से समझ नहीं आती, तो पूछते हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आया, तो क्या होता है टीचर उन्हें किसी और वे में समझाने की कोशिश करती है। बस यही पैटर्न होता है हमारे पास, है ना। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, सो अभी वो आधा भी नहीं ख़त्म हुए थे तब तक मार्गी की मदर ने उसे बुला लिया कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, मार्गी ने ऊपर देखा और बोला कि अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, सो मिसेस जोन्स जो थी उन्होंने कहा कि नहीं अभी, और ये टाइम अब टॉमी के लिए भी हो गया था कि वो अपना स्कूल ज्वाइन करे ना। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद योर आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से बोला क्या मैं तुम्हारी बुक को थोड़ा और रीड कर सकती हूँ स्कूल के बाद? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। ओके, ही वॉक्ड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. So उसने बोला कि नॉन चैलेंटली, उसने बोला कि हाँ पढ़ भी सकती हो शायद, और वो अपने सीटी बजाते हुए उस पुरानी बुक को अपने आर्म के नीचे यहाँ पर लगाकर और लेकर चलता बना आगे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो थी वो स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वो बिल्कुल बेडरूम के बगल में था उसका जो स्कूल था वो, और वहाँ पर मैकेनिकल के जो टीचर थे वो उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर वो हर रोज़ उसी समय पर आते थे। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, सो उन्होंने, जो मार्गी की मदर थी वो, उन्होंने ये कह रखा था कि अगर आप इस लड़की को रोज़ इसी समय पर पढ़ाओगे तो शायद वो रेगुलर पढ़ाओगे तो शायद वो अच्छे से पढ़ पाए। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्क्रीन जो थी वो शुरू ही और उसमें से आवाज़ आई कि आज का जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक लेसन्स के ऊपर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट, और जो होमवर्क जो है कल का जो होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ शाय, शी वॉज
thinking about this old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom and going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another on the homework and talk about it. And the teacher were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add the fraction 1 by 2 and 1 by 4 dash dash dash. The Margie was thinking about how the kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Okay. सो मार्गी की क्लास शुरू हो गई थी और मार्गी की क्लास में आज फ्रैक्शन पढ़ाने वाले थे कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे किया जाता है ना। मगर मार्गी का तो उसमें मन ही नहीं लग रहा था, वो तो वहाँ पर उसने अपना होमवर्क तो सबमिट कर दिया और वो सारी चीज़ें कर भी रही थी, मगर वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तो उन लोगों ने कितना मज़ा किया होगा कि सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे एक साथ कूदते हंसते चिल्लाते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, वहाँ पर बैठ के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, एक साथ खाना लंच शेयर कर रहे हैं, एक साथ स्कूल यार्ड में खेल रहे हैं, है ना। और जब दिन ख़त्म हो जाता था वो सब एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे ताकि एक दूसरे को अपने उसके होमवर्क में हेल्प कर सकें। और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स भी क्या थे, पीपल थे, कोई मशीन नहीं थी जो उनके सामने आती थी और उन्हें चैप्टर पढ़ा के चली जाती थी। सो द मैकेनिकल टीचर ने फ्लैश किया स्क्रीन पर कि हम कैसे ऐड करेंगे फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4 को कैसे ऐड करेंगे। बट मार्गी जो थी वो अभी भी उसी ख्यालों में खोई हुई थी। वो यही सोच रही थी कि किस तरह से पहले के बच्चों को अपने स्कूल्स पसंद थे, उन्हें कितना फ़न होता था, कितना मज़ा उन लोगों ने उस टाइम पर किया होगा। तो आप भी ये समझिए कि आप जो इस टाइम पे अपने स्कूल जाते हैं, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा टाइम आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाली जनरेशन्स को नहीं मिलने वाला है। तो ये टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत इंजॉयबल है, इन्हें पूरा मज़ा लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ये था चैप्टर का एंड। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। क्रिंकली, हैविंग स्मॉल क्रीजेज, रिंकल्स और वेव्स। अगर आप एक पेपर को ऐसे पकड़ो और उसको ऐसे प्रेस कर दो और उसके बाद उसे खोलोगे तो क्या होगा, उस पर सब पे लाइन्स बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं क्रिंकली। ओके। प्लेंटी, अ लार्ज और सफिशिएंट क्वांटिटी, मोर देन इनफ। Telebook, a book that can be read on a screen or telecommunication device. Scornful, feeling of expressing contempt or disdain towards someone or something. Punch code, a method of encoding information using punched hole in cards or paper, often used in early computing system. Blanked, erased or made empty, having removed all content, all half finished, incomplete, only partially completed. Okay, so ये थी स्टोरी, ठीक है, जो हमारी आगे आने वाले फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनके साथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही है। नाउ द ब्रेन टेस्टर। आंसर जोन ए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। आपको OMR शीट में डार्कन करना है जो आंसर होगा उसको। सो ऑन द पेज हेडेड May 17, she wrote, today Tommy found a real book. Okay, so जिस पेज पे लिखा था May 17, उस पे ईयर क्या था, 2157. So the B option is the correct one. आपको बी सर्कल को फिल करना है। ऐसे ही आप बाकी भी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे उनके आंसर्स। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। फिनिश्ड, हेटेड, टेलीविजन, फन, रेड, लिटिल, लुकिंग। आवर डैश स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it's good for plenty more. So our television screen, यहाँ आएगा our television screen। ऐसे आप बाकी रीड करेंगे और चैप्टर के अकॉर्डिंग इसे फिल करेंगे। आइए आगे देखते हैं। राइट T for true and F for false statement. Number 1, Margie's diary entry was dated May 17, 2157. Yes, it's a true statement. Okay, so you have to write down T in the box and now read the rest of the statements and find out whether they are true or false. Match the following. Crinkly, इसका मीनिंग अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में और यहाँ पर भी इसका आपको वर्ड्स के मीनिंग के साथ इनको मैच करना है। तो क्रिंकली का मतलब है wrinkled and crushed. Wrinkled and crushed. Okay. Answer the following question. Number 1, what did Margie write in her diary?
सो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था कि टॉमी फाउंड एन ओल्ड बुक टुडे। ओके, उसने अपनी डायरी में ये मार्क किया था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ओके, नाउ read the rest of the question and find the answers. Okay, now grammar zone. One word substitution. One word substitutions means to find a single word that describes the given definition or property. So one word substitution का मतलब होता है एक single word जो describe कर दे या define कर दे सारी चीज़ों को या सारी property को. A soldier who dies in the line of duty is martyr. Okay, so जो सोल्जर्स होते हैं जो अपनी ड्यूटी करते समय शहीद हो जाते हैं उनको हम हिंदी में तो शहीद कहते हैं, वैसे इंग्लिश में हम उन्हें मटायर कहते हैं. ओके, राइट वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग. अब आपको ये पढ़ने हैं और वर्ड्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फिल करना है. लाइक कैटलॉग, कॉस्मोपोलाइट, इनऑडिबल, ऑटोक्रेसी, मोनार्की, इगोस्टिक्स, ऑटोबायोग्राफी, bibliophile, draw, and antidote. Okay, now a list of book. So a list of book क्या कहलाती है? A list of book को हम क्या कहते हैं? ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर फिल करना है. इनमें से कोई भी एक वर्ड जो सुटेबल हो इसके लिए. A medicine to counteract the effect of a poison or another medicine. ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो इफेक्ट ख़त्म कर दे या कम कर दे पॉइजन का या किसी और मेडिसिन का, उसको हम क्या कहते हैं. ठीक है, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, एक पर्सन जो हमेशा अपने बारे में सोचता है. अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी साउंड जो दूसरों को सुनाई नहीं देती. अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक सिटीजन, वर्ल्ड का सिटीजन जो है उसको क्या कहते हैं. ओके, a game in which neither participant nor team merges victory. ऐसा गेम जिसमें ना पार्टिसिपेंट और ना टीम किसी को भी विक्ट्री मर्ज नहीं होती है, इमर्ज. ओके, अ गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो किंग या क्वीन द्वारा चलाई जा रही हो. अ ग्रेट लवर ऑफ बुक जो ज़्यादा बुक को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, मतलब जो सारे दिन बुक्स को ही पढ़ने में लगे रहते हैं उनको क्या कहते हैं. ओके, अ गवर्नमेंट बाय वन पार्टी, एक गवर्नमेंट जो किसी एक पार्टी द्वारा चलाई जा रही हो. एंड नंबर 10 पे अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक लाइफ स्टोरी जो एक पर्सन द्वारा लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है. ठीक है, सो इसमें आई थिंक मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करके ही आपको समझ आ गया होगा कि इनका आंसर क्या है. जो कुछ रह जाएंगे वो आप सर्च करके लिख सकते हैं. नाउ द कॉन्वर्सेशन जोन. लिसनिंग. लिसन केयरफुली द पोएम योर टीचर रिसाइट्स इन द क्लासरूम. The schoolboy, I love to rise in a summer morn when the birds singing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in summer morn, oh, it's drive all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spent the day in shining and dismay. In shine and dismay. सो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल जा रही है और उसको बहुत अच्छा लगता है समर की जो मॉर्निंग उस होती है ना उसमें, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो गा रही होती हैं, हर ट्री पे बैठी होती हैं. कुछ डिस्टेंस पे जो विंड्स हैं उनकी आवाज़ आ रही हो. हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंगिंग विद मी, और जो स्काई लार्क है वो उसके साथ गाना गा रहा है. तो ये बहुत अच्छी कंपनी है. जब आप गर्मियों के समय में जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो तो क्या होता है, मौसम बहुत सुहावना लगता है, हल्की हल्की हवाएं चल रही होती हैं, कहीं से बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आ रही होती है, गाने की आवाज़ आ रही होती है ना. सो ये सारी कंपनी उस बच्ची को बहुत अच्छा लगते हैं. मगर समर की मॉर्निंग्स में स्कूल जाना वो सारे के सारे जॉय को ख़त्म कर देता है, क्योंकि सारा दिन उसे स्कूल में बिताना पड़ता है ना. वो और कुछ बाहर कर नहीं सकती है. सो बेचारी घबराई शर्माई सी पूरा दिन जो है वो स्कूल में अपना ख़त्म करती है. तो ये थी ये पोम. आगे देखते हैं स्पीकिंग. रिसाइट द अबव पोम इन क्लासरूम अलाउड एंड राइट मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स गिवन बिलो. राइज उगना है ना, डिस्टेंस दूर पर, स्काईलार्क, मॉन, इन सब के वर्ड्स के आपको मीनिंग ढूंढने हैं यहाँ पर. ओके, नाउ एक्टिविटी. कंप्लीट द वर्ड्स एंड राइट देयर प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म.
सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिखना है। पहले तो वर्ड्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद उनके सिंगुलर या प्लूरल यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो सिंगुलर वर्ड है वो पी और एन दे रखा है, उसके आगे पीछे आपको क्या फिल करना है और उसके बाद उसको प्लूरल में भी चेंज करना है। तो ध्यान से कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपके लिए। आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि आपको काफ़ी चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, या ये क्या चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं इनकी स्पेलिंग्स फिल करने को। Okay, now recognize the things described in the box given below and write the name of their inventors. You use this device to talk person in other town. तुम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हो ताकि लोगों के साथ बात कर सको जो दूसरे टाउन में रहते हैं। You write this to go to school. आप इसको राइट करते हो कि आप स्कूल जा सको। और you travel by it to meet your uncle. आप इससे ट्रैवल करते हो ताकि आप अपने अंकल से जाके मिल सको। And you can see stars with this. और आप इससे स्टार्स देखते हो। तो यहाँ पर आपको इनके नाम लिखने हैं पहले तो, और फिर बाद में इनके इन्वेंटर्स के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। नाउ द प्ले जोन, राइट सम लाइंस ऑन योर फेवरेट टीचर। अपने फेवरेट टीचर पे कुछ लाइंस लिखेंगे आप, करीबन 7 to 8 लाइंस लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर जो यहाँ एंड होता है। होपफुली चैप्टर आपको मज़ेदार लगा होगा क्योंकि हमने एक फ्यूचर स्टोरी के बारे में पढ़ा जो अभी हुई नहीं है। आगे की दुनिया में जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो उन बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हमने किस तरह का समय स्पेंड किया है। जैसे अभी हमारे साथ क्या होता है कि हम अपना मोस्टली टाइम जो है वो इंडोर गेम्स में या फ़ोन्स में स्पेंड कर देते हैं। पहले जब ये इस तरह के जो फ़ोन्स हैं जो आजकल स्मार्टफोन्स जिन्हें हम कहते हैं, वो जब नहीं हुआ करते थे तब बच्चे किस तरह से टाइम स्पेंड करते थे। तब बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रात का समय जो है वो उनसे स्टोरी सुन के स्पेंड करते थे। शाम के समय में वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, या जो अपने नेबरहुड में जो बच्चे हैं उनके साथ पार्क में या ग्राउंड में खेलते थे, जो अब आप लोग नहीं करते, है ना। और सारा दिन क्या होता है, जब फेस्टिवल या कोई किसी घर में कोई वेडिंग वगैरह या इस तरह का कोई फंक्शन होता था तो जो सारे बच्चे होते थे ना वो सारे एक साथ घर में रेडी होकर और सारे के सारे घर में धूम मचाते रहते थे, जो अब हमारे साथ ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रूम्स में बंद होके और स्मार्टफोन पे अपने गेम खेल रहे होते हैं। अब हमारी दुनिया जो है वो धीरे धीरे हमारे स्मार्टफोन पे आ रही है। तो जब हमारी दुनिया छोटी हो रही है तो हमारे से आगे आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा, वो तो और पूरी तरह से फ़ोन्स पे डिपेंड हो जाएंगे, टेलीफोन स्क्रीन्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर। तो आगे आने वाली जनरेशन के बारे में हमने ये स्टोरी पढ़ी। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। बाकी की पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से